अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को बीमारियों, मुसीबतों, दुखों, परेशानियों से दूर रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपको मुख्तसर सी बात बताना चाहता हूँ। यो है हमारी अदालत उज़्मा, जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, और उसके बारे में चंद मैं आपको हक़ाइक़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी अदलिया का जो निज़ाम है वो कुछ इस तरह है कि मेन हम चलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ, कि उसमें जिस केस का भी फैसला हो उस केस के खिलाफ हम जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं आज आपको बताता हूँ कि जो हमारी अदालत उज़्मा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पेंडिंग केस की जो तादाद है वो मई 2022 तक तकरीबन 70,572 केस है, और उसके पेंडिंग होने की जो वजह है उसका भी मैं लुबे लबाब और खुलासा आपको बता देना चाहता हूँ। और मुझे ये बात बहुत ही अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि जो पेंडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका जो जिम्मेदार है वो पब्लिक नहीं है, और इसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर आती है। हमारे जज हज़रात अपनी ड्यूटी जो करते हैं उसमें वो कभी भी लापरवाही नहीं करते। वो अपनी जो जिम्मेदारी अदा करते हैं, फ़राइज़ अंजाम देते हैं, इंतहाई ईमानदारी, दयानदारी के साथ देते हैं, और अपने जो भी फैसले करते हैं उसमें वही फैसला होता है जो केस की मेरिट पर मबनी होता है। लेकिन जो हमारी अवाम है, जो मैं पिछले आपको बता चुका हूँ कि पेंडिंग केस जो पड़े हुए हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में 70,572, जिसका अभी तक फैसला आना बाकी है, और मुझे अफसोस के साथ फिर यही बात करना पड़ रही है, पिछले तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान का हर शहरी बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता है कि ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में जो अवाम के केस हैं पड़े हुए, उनकी समाअत होती नहीं। हम थोड़ा सा चले जाएं नवाज शरीफ की दौर की तरफ, तकरीबन ये उसी दौर से सिलसिला शुरू हुआ है, और उस दौर से लेकर आज तक आ जाएं हम, तो बिला नागा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात हैं वो जो गवर्नमेंट के केसेस हैं उनकी समाअत में ही मसरूफ रहते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि जो पब्लिक के केस पड़े हुए हैं, जिनकी समाअत होना बाकी है, जिनकी समाअत को जज हजरात ने सुनना है, लेकिन जज हजरात के पास टाइम हरगिज नहीं है, क्योंकि बिला नागा अर्जेंट जो गवर्नमेंट है उसके केस सुने जाते हैं। और एक गवर्नमेंट का कल्चर है जो उसमें ये बात समा गई। हमने अपने बहुत सारे जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे छोड़ दिए हैं। अब पीएम का केस हो, उसकी नाअहली का केस हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, स्पीकर का केस हो, डिप्टी स्पीकर का केस हो, उसके फैसले के खिलाफ कोई केस हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और जो हमारी अवाम है वो अपने घरों से चलती है,
इतनी महंगाई में पैसे खर्च करके अपना काम छोड़कर अपने केस की समाअत के लिए वो रजिस्ट्री ब्रांच हो या हेड क्वार्टर हो जो इस्लामाबाद में है वहाँ जाती है, तो उनको पता चलता है कि जो जजेस हरात हैं वो इमरान खान का केस हो या नवाज शरीफ का हो या इनकी करप्शन का हो, वो सुनने में मसरूफ़ है। या तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमारे बहुत सारे जो पार्लियामेंट के फ़ैसले हैं, जो सेनेट के फ़ैसले हैं, जो गवर्नमेंट ने फ़ैसले करने होते हैं, उन फैसलों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। इसी तरह जो मैंने आपको बताया है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस पड़े हैं उनकी तादाद के बारे में, तो मैं नहीं समझता कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इन केस की पैरवी करने के लिए, ख्वाह वो मुद्दई हों, ख्वाह वो मुलज़म हों, ख्वाह वो प्लेंटिफ हो, ख्वाह वो डिफेंडेंट हो, तो इसमें 25% तो लोग मर चुके होंगे। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कहूँगा, क्योंकि एक केस का फैसला होने में कई साल लग जाते हैं। तो फिर मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक ही दरख्वास्त है कि हमारी अदलिया को अपने फैसलों पे ना घसीटें, अदलिया को आज़ाद रहने दें। अदलिया जो जिस काम के लिए बनी है, जिस काम के लिए इसको अदलिया को बनाया गया है, अवाम की राय के लिए, अवाम की फलाह के लिए, अवामी मसाइल के लिए, अवामी मसलों के हल के लिए, तो खुदारा इनको वही काम करने दें जिसके लिए इनको बनाया गया है, ताकि जज हज़रात सुबह जब अपने कोर्ट में आएँ तो उनको पता हो कि हमारा जो आने का मकसद है, वो जो फैसला है वो हमने अवाम के लिए करना है, अवाम के किस्सों का करना है। उनको ये ना हो कि जो फैसले आज करने हैं सुबह से लेकर शाम तक वो हमने गवर्नमेंट के करने हैं। तो मेरी फिर यही एक गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारी जो अदलिया को प्लीज़ आज़ाद कर दें, अवामी फ़ैसले करने दें, अवाम के मसाइल जो हैं उनके बारे में फ़ैसले करने दें। या तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरी राय है, या तो वो अपने लिए लेके एक अलग अदालत बना लें जिसमें पता हो कि इसमें गवर्नमेंट के ही केस चल रहे हैं। तो फिर वो जज हज़रात को भी पता हो कि हमने गवर्नमेंट केस की समाअत करनी है, तो इसमें अवाम को तो पता होगा कि आज हमारा केस लाजमी सुना जाएगा जिस अदालत में भी लगा है। जो भी बेंच सुन रहा है उसमें हमारे केस की ज़रूर समाअत होगी। अगर आपको मेरी राय पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।